वेलकम स्टूडेंट क्लास सेकेंड। आप लोगों का आज मैं रिवीजन करा रही हूँ हिंदी लैंग्वेज का। ओके, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों का रिवीजन करा रही हूँ। ओके, तो हम आपका चैप्टर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज में। हम आपका चैप्टर लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और आज मैं इसका करा रही हूँ रिवीजन। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आ होता है स्टार्टिंग में, जो आ होता है, बाकी हमारे आ से जो होते हैं और आहा तक वो सभी मात्राएं होती हैं, लेकिन जो आ होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ स्वर ऐसा है कि उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, वो स्वयं ही एक मात्रा है, तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ओके बच्चों, अब आए हैं अंग और आहा। तो अंग और आहा क्या है? स्वर हैं या व्यंजन है? तो अंग भी स्वर है और आहा भी स्वर है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजनों के साथ स्वर किस रूप में जुड़े रहते हैं? तो व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में जुड़े रहते हैं। अंग और आहा क्या है? अंग और आहा अयोगवा है। ठीक है, व्यंजनों को किसकी मदद से स्वर रहित दिखाया जाता है? तो व्यंजनों को हलंत की मदद से। तो यहाँ पे क्या आएगा? हलंत आएगा, क्योंकि किसी भी वर्ड में हलंत जुड़ा रहता है। अगर उसमें हलंत लगा दिया जाता है, किसी भी वर्ड में का से लेके ज्ञा तक किसी भी वर्ड में आ की मात्रा लगी रहती है, जैसे हा, आ, का, पा, तो सब में आ लगा रहता है। लेकिन अगर हम हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो उसमें मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, तो व्यंजनों को किसकी मदद से स्वर रहित दिखाया जाता है? हलंत की मदद से। नीचे दिए गए स्वरों का उनकी मात्राओं से मिलान करना है। ऊ की मात्रा का मिलान करो, बड़ी ई की मात्रा का मिलान है। आ की मात्रा, औ की मात्रा, री की मात्रा और ए की मात्रा, इन मात्राओं का उनसे मिलान करिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड क्या है? वर्ड किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि छोटी से छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या, स्वर हमारे होते हैं कुल 11 और व्यंजन होते हैं हमारे कुल 33। तो स्वर वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है, 33 होती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आपका लेते हैं चैप्टर अब हम आपका लेते हैं चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में आइए। चैप्टर 4 में है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला और कुतुब मीनार किसके नाम है? तो ये दोनों किसके नाम है? इमारतों के नाम है। ठीक है, लाल किला वो भी एक बिल्डिंग है और कुतुब मीनार वो भी एक बिल्डिंग है। तो ये इमारतों के नाम और क्या है? संज्ञा है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। व्यक्ति के नाम के आगे लगाना है, यहाँ पे स्थान के नाम के आगे, यहाँ वस्तु के नाम के आगे और यहाँ पे नदी के नाम के आगे जो भी नदी आएगी, जैसे यहाँ पे गंगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, नीचे दिए स्थान पर अपना परिचय दीजिए तथा उनमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। आप लोग अपना परिचय देंगे, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। यहाँ से आप संज्ञा शब्द निकालेंगे और नीचे बने बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, संज्ञा जैसे मनुष्य ये भी संज्ञा है, पक्षी ये भी संज्ञा है, हरा ये भी संज्ञा है। तो आप यहाँ पे बॉक्स में से संज्ञा शब्द छांट कर बॉक्स को पूरा करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज आते हैं। दिए गए नामों को लिखिए। अपने 3 मित्रों के नाम लिखो, 3 पक्षियों के नाम लिखो, 3 पशुओं के नाम लिखो, 3 देशों के नाम लिखो, 3 शहरों के नाम लिखो, 3 वस्तुओं के नाम लिखो और 3 नदियों के नाम लिखो। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने और एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। अगर आपकी नहीं कंप्लीट तो आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नीचे दिए गए वर्ण पहेली में 6 नाम ढूंढ कर लिखिए। ये भी मैंने करा दिया है। तो 6 नाम आपको ढूंढ के लिखना है। यहाँ से आप ढूंढेंगे 6 नाम। 6 नाम ढूंढ के आप नीचे बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, ये हो गया आपका रिवीजन। 6 नाम आप ढूंढेंगे। कौन कौन से? असंज्ञा शब्द ढूंढेंगे, जैसे पक्षी वो भी संज्ञा है, हरा वो भी संज्ञा है, राम वो भी संज्ञा है और मछली वो भी संज्ञा है। मछली के बाद भालू ये भी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है और किला भी संज्ञा है और आगरा भी संज्ञा है। तो आप लोग इससे संज्ञा शब्द छाटेंगे और उसमें लिखेंगे। ओके बच्चों, ओके, आप लोगों को जितना वर्क मैंने करा दिया है उसके क्वेश्चन आंसर करा दिए, क्वेश्चन आंसर भी राइट कर लीजिए और जो रिवीजन अभी तक मैंने कराया है वो भी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखिए। जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं वो पूरे चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ओके ओके, हैव ए नाइस डे।